आज की वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स अनसोल्व पेपर का सलूशन करने वाले हैं। यानी कि सेट नंबर 2 तक हम सोल्व कर चुके हैं। अब सेट नंबर थर्ड देखेंगे, क्या देखेंगे, 3 देखेंगे। ठीक है। यानी कि सेट 346 BU है। ठीक है, आपने सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो देख लेना। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन आया है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, बताइए किससे उत्पन्न होती हैं। क्या लिखे हुए, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। हमेशा ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या किससे उत्पन्न होती है, एक त्वरित आवेशों द्वारा। किससे होती है, एक त्वरित आवेशों द्वारा। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर प्लंग नेतांक की विमा समान है। तो प्लंग नेतांक की विमा आपको निकालनी आनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं यहाँ पर कौन से समान। तुक्का नहीं मार सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्लंग नेतांक का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या होता है प्लंग नेतांक का फार्मूला। देखिए प्लंग नेतांक का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर, हमारे पास पहले एक हमारे पास ई बराबर फार्मूला होता है। क्या होता है, ई बराबर होता है फार्मूला। ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है कि नहीं होता है। ये क्या है, प्लंग नेतांक है, क्या आवृत्ति है। तो यहाँ पर देखिए न्यू बराबर निकाल लीजिए। न्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई अपान एच हो जाएगा। यहाँ पर एच हो जाएगा, नहीं होगा। इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा बताइए क्या होती है। एनर्जी ऊर्जा की बीमा क्या होती है, एम एल क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 2। ठीक है। और डिवाइडेड बाई प्लंक नेतांक, यानी कि यहाँ पर हम प्लंक नेतांक तो मान निकालना है, इसका निकालिए प्लंक नेतांक का मान। यानी कि यहाँ पर पूछा गया प्लंक नेतांक। यहाँ पर प्लंक नेतांक क्या है हमारे पास, एच है। यहाँ पर देखिए प्लंक नेतांक की बीमा, तो प्लंक नेतांक का मान निकालिए, इसको न्यू को नीचे लिखिए। ठीक है। और न्यू की बीमा क्या होती है, क्या होती है, टी होती है आवर्तकाल माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो प्लंक नेतांक की बीमा हमारे पास कितनी आ जाएगी, प्लंक नेतांक की बीमा, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये काट दीजिए, इससे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो, एक पावर यहाँ पर माइनस के 2 हो जाएगी, प्लस का 1, तो कितना कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, माइनस का 1 बचेगा। तो हमारे पास एच की बीमा कितनी आ जाएगी, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 1। तो प्लंक नेतांक की बीमा हमारे पास इतनी आ गई। अब देखिए किसके समान है, प्लंक नेतांक की बीमा क्या होती है, ए होती है। अगर ये मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्लंक नेतांक की बीमा हमने निकाल ली, तो बल गुणे समय, बल की बीमा क्या होती है, एम एल 2 माइनस के। यानी कि फर्स्ट देखिए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन मैच करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बल की बीमा। बल की बीमा क्या होती है हमारे पास, बल की बीमा क्या होती है, बल यानी कि एफ की बीमा क्या होती है, यानी कि एम एल टी माइनस के 2। ये क्या होती है, बल की बीमा होती है। ठीक है, बल की बीमा होती है। ठीक है, राइट। फिर देखिए बल गुणे समय, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है बल गुणे समय। बल गुणे समय है, यहाँ पर क्या है, बल गुणे समय, बल गुणे समय। ठीक है, इसके इक्वल आ जाए, ये इतना मान आ जाए तो हम कह सकते हैं। तो बल की बीमा क्या होती है, एम एल 2 माइनस के 2, एम एल टी माइनस के 2। समय की बीमा क्या होती है, टी होती है, तो इसमें क्या, एम एल टी माइनस के 1, यानी कि इसमें क्या मैच कर रही है, एम एल यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये वाला पहला ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है। दूसरा देखिए बल गुणे दूरी, देखिए बल की बीमा वही है, यानी कि बल की सेकेंड ऑप्शन में देखिए क्या हो जाएगा, बल की बीमा वही एम एल टी माइनस के 2। दूरी हमेशा किस में लेते हैं, डिस्टेंस मतलब लेंथ एल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम एल स्क्वायर टी माइनस के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2। और यहाँ पर टी माइनस के 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास सेकंड भी गलत हो गया। क्या हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। बल गुणे चाल, ये भी तो गलत, ये भी गलत हो जाएगा। चाल बराबर, चाल की बीमा क्या होती है, चाल की निकालेंगे, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए वाला होगा। देखिए कैसे होता, देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास चौथा है, यहाँ पर क्या है, चौथा क्या है, बल, क्या है, बल गुणे दूरी गुणे समय। क्या है, बल गुणे दूरी गुणे समय, बल गुणे दूरी गुणे समय। ठीक है, बल गुणे दूरी गुणे समय निकालते हैं। यहाँ पर क्या निकालते हैं, बल गुणे दूरी गुणे समय। देखिए तो बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस के 2, एम एल टी माइनस के 2। दूरी क्या होती है, डिस्टेंस नहीं एल होती है। समय क्या होता है, समय टी होता है। ठीक है, एल की मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस के 1। यहाँ पर एक 1 होगी, तो आधार सामान्य के हाथ जुड़ जाएंगे, 2 में से क्या कितना बचेगा, टी की पावर माइनस के 1। क्या बचेगा, टी की पावर माइनस, देखिए मैच कर रहे हैं यहाँ पर, एम एल स्क्वायर टी माइनस के 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस, यानी कि प्लंग नेतांक। और इसकी बीमा क्या है, ऑप्शन नंबर चौथे में मैच कर देने की, चौथा ऑप्शन हमारे पास होगा। क्या होगा, चौथा ऑप्शन होगा। फिर देखिए एक समान विद्युत वाहक बल, क्या एक समान विद्युत वाहक बल, रुक जाइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक समान, क्या लिखा हुआ, एक समान विद्युत वाहक बल E1 बराबर E2 है, तो आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर R2 है। तो आदर्श बैटरियाँ समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं, यानी कि तुल्य विद्युत वाहक बल E का आंतरिक प्रतिरोध R है, तो विकल्प होगा। तो विकल्प बताइए यहाँ पर क्या होगा, ग का यहाँ पर क्या होगा, थर्ड होगा। हमेशा ध्यान रखना, क्या होता है, विद्युत वाहक बल E बराबर E1 बराबर E2 होगा। R क्या होगा, R इज ग्रेटर देन R1 से होगा, R इज ग्रेटर देन R2 से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक है, याद कर लेना अच्छे से। फिर देखिए यहाँ पर जब एक शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि अपमिश्रण मिलाया जाता है, ठीक है, तो अर्धचालक की चालकता क्या हो जाती है, बताइए यहाँ पर अर्धचालक की चालकता क्या हो जाती है, तो मालूम होना चाहिए यहाँ पर।
क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाएगी यहाँ पर। फिर तो ये तो काट दीजिएगा स्टार वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखिए सही तथ्य को चिन्हित कीजिए, सही तथ्य को क्या करना है, हमें चिन्हित करना है। तो यहाँ पर देखिए सही तथ्य को चिन्हित करने हैं, तो कीजिए, चिन्हित कीजिए, यानी कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। क्या सही तथ्य को, यानी कि ये भी गलत है, नहीं, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, गलत, ठीक है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, यही राइट हमें लग रहा है, यही है राइट। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ठीक है। अमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हमारे पास, सेकंड है, ठीक है, इसका क्या है, सेकंड है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, खंड बा, यदि एक एक नंबर के हैं, यदि एक परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा माइनस के 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब इसका आयनन विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। आयनन विभव ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर ज्ञात करना है। अगर आपको यहाँ पर फिजिक्स में नंबर अच्छे लाने हैं तो एक बात है, यहाँ पर न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा सोल्व करना, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, ठीक है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहीं नहीं आते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यदि एक परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी है, माइनस की 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब इसका आयनन विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। आयनन विभव ज्ञात करना है, बड़ा सिंपल है यहाँ पर, यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको इंग्लिश में कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, वो कुछ नहीं, यहाँ पर एक नंबर का है, ठीक है। खंड बा है हमारे पास, ठीक है, खंड बा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दूसरे का है, यहाँ पर क्या है, का है, हमारी दी गई है, क्या दी गई है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर क्या दी गई है, यानी कि एक मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी दी गई है, डेल्टा ई से लिख देंगे इसको, डेल्टा ई दी गई है, यहाँ पर ई से लिख दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कितनी है, माइनस के 54.4, माइनस के 54.4 है यहाँ पर, क्या है, माइनस के 54.4, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखिए यहाँ पर, तब इसका आयनन विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है, आयनन विभव ज्ञात कीजिए। आयनन विभव मतलब बी का मान ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है, आयनन विभव यानी कि बी का मान, यहाँ पर आयनन विभव बी। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, डायरेक्टली फार्मूला बेस पर एक क्वेश्चन आया था एक नंबर का, आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव का फार्मूला क्या होता है, आयनन विभव क्या होता है, आयनन विभव बराबर होता है, फार्मूला क्या होता है, डेल्टा ई डिवाइड बाई क्या होता है, डेल्टा ई डिवाइड बाई क्या होता है, ई होता है, मालूम होना चाहिए आयनन विभव। तो आयनन विभव यानी कि इसको किससे लिखते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ई का मान कितना दिया है, 54 यानी कि माइनस का कितना दिया है, इसको माइनस का कितना दिया है, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको किसमें कन्वर्ट कीजिए, जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी जूल होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, जूल में कन्वर्ट हो गया, किसमें, जूल में, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर डेल्टा ई को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, माइनस के 54.4 मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻⁻19 जूल में कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर यदि परमाणु की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आपको मालूम होगा कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। कितना होता है, माइनस के 1.6 10⁻⁻19 होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, आवेश होता है यहाँ पर, ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर। तो देखिए इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के 54.4 वोल्ट, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन था एक नंबर का, कोई कठिन था, नहीं कठिन था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक अवतल लेंस की प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर तथा अवतलन 1.5, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक नंबर का तो सिंपल होगा ही, ठीक है। खा क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए खा, यहाँ पर देखिए खा में हमें दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहले दिया है, लिखिए दिया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्या बोला गया, अवतल में क्या होते हैं, सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। अवतल लेंस की प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर दी गई है प्रत्येक पृष्ठ की, ठीक है। अवतल लेंस आपने देखा होगा किस टाइप से होता है, अवतल लेंस, देखिए यहाँ पर बताते हैं आपको, ठीक है। अवतल लेंस आप जानते हो किस टाइप से होता है, एक क्या दो, यहाँ पर क्या है, यानी कि पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, यानी कि अवतल लेंस की वक्र की यानी कि क्या है, दोनों वक्रता त्रिज्या है यहाँ पर, इस टाइप से अवतल लेंस का। देखिए अवतल लेंस आपको बताते हैं, अवतल लेंस किस टाइप से होता है हमारे पास, इस टाइप से होता है अवतल लेंस। अब पिन दूसरा लीजिए, यानी कि इस टाइप से होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे पास अवतल लेंस होता है, क्या होता है, अवतल लेंस होता है, ठीक है। क्या होता है, इसका प्रकाशीय केंद्र होता है यहाँ पर,
जानते होंगे इतना तो आपको मालूम होगा क्या होता है प्रकाशिक के अंदर होता है क्या हमारे पास अवतल लेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है इसकी इधर देखिए समझिए इधर क्या होता है आपको हम शॉर्ट फॉर्म में समझाते हैं। इधर देखिए यहाँ पर इधर क्या होती है, इधर क्या होती है पॉजिटिव, आप जानते हैं नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी, इधर पॉजिटिव वैल्यू होती है इधर नेगेटिव वैल्यू होती है, मालूम होगा इतना। तो इधर क्या होंगी पॉजिटिव वैल्यू होंगी और इधर क्या होगी नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो इधर वाली ये त्रिज्या इस टाइप से है, इधर वाली क्या होगी पॉजिटिव होगी, यहाँ पर इधर वाली क्या होगी नेगेटिव होगी। ठीक है, क्या होगी नेगेटिव होगी। और यहाँ पर बोला हुआ है क्वेश्चन में अवतल लेंस की प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यानी कि R1 का मान क्या यहाँ पर होगा पॉजिटिव होगा इधर वाली। ठीक है, R1 का मान क्या होगा 30 सेंटीमीटर प्लस का होगा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। R2 का मान यहाँ पर क्या होगा निगेटिव होगा, क्या होगा माइनस का 30 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा माइनस का 30 सेंटीमीटर होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए या इसको R1 माना है तो इसको R1 इधर वाले को मानते हैं, इधर वाले को R2 मानते हैं। ठीक है, इसको नेगेटिव लीजिए R1 वाला, इधर इधर नेगेटिव होती है तो इसको नेगेटिव लीजिए, उधर पॉजिटिव होती है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उधर क्या होती है पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, एक सीरियल से चलिए जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, R1 बराबर क्या होगा माइनस के 30 सेंटीमीटर, R2 क्या हो जाता है 30 सेंटीमीटर, इधर वाली क्या होती है नेगेटिव वैल्यू, उधर क्या होती है पॉजिटिव वैल्यू है। फिर और क्या हमें दिया गया यहाँ पर अब रुतनांक कितना दिया गया यहाँ पर n बराबर हमें दिया है 1.5 दिया है। ठीक है 5 दिया है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। f का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है यहाँ पर f का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं क्या जानते हैं फार्मूला जानते हैं, कौन सा होता है हमारे पास फार्मूला यानी कि अवतल लेंस की यहाँ पर फार्मूला हमारे पास होता है क्या होता है 1/f बराबर होता है यहाँ पर क्या होता है 1/f बराबर होता है n माइनस के वन अपान R1 माइनस के वन अपान R2 होता है फार्मूला होता है। ठीक है, 1/R1 माइनस के 1/R2 कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1/f n का मान कितना दिया 1.5 दिया है, माइनस का 1/8 लिखा हमने, 1/R1 का मान कितना है R1 का मान कितना है माइनस के नेगेटिव है, माइनस का 1/30 है यहाँ पर। R2 का मान कितना है 1/30 है यहाँ पर, कितना है 1/30 है। ठीक है, ब्रैकेट कोई लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1/f। ठीक है, इसी में इस टाइप से ब्रैकेट लगा दीजिए, ब्रैकेट कोई लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/30 हो गया यहाँ पर 1.5 में से एक बन गया कितना बचेगा 0.1 यानी कि डेढ़ में से एक घटाएंगे क्या बचेगा यानी कि 0.5 यानी कि 5 बचेगा यानी कि आधा बचेगा। ठीक है, तो 1/30 यहाँ पर है माइनस के 1/30 यहाँ पर, इसको किस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस के 2/30 लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस के 2/30। अब पॉइंट हटाइए नीचे एक 0 बढ़ाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 से काटिए 5 बन जा 5 6 जा कितना होता है 30 होता है यानी कि 30 5 36। और देखिए कट रहा है यहाँ पर 2 कन 2 क्या करता है 2 से काट दीजिए यहाँ पर 2 कन 2 2 पंचे 10 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा 1/f बचा यहाँ पर 1/f कितना बचा माइनस के 1/6 पंचे कितना 6 गुणे 5 बचा यहाँ पर। ठीक है, बराबर क्या आएगा माइनस के 6 पंचे 30 हो जाएगा यहाँ पर। इसको उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कीजिए तो एफ का मान कितना आ जाएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। और क्या होगा अवतल लेंस होगा, क्यों नेगेटिव है नेगेटिव इसमें कहा भी गया कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगर कहा जाता कौन सा लेंस हो तो क्या होगा अवतल लेंस, अगर नेगेटिव अवतल लेंस में क्या होते हैं नेगेटिव वैल्यू होती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर अगर अवतल लेंस की इतना दिया है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात की है, क्या होगा हमारा आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस के 30 सेंटीमीटर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नाभिक के द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है। इसकी के लिए क्या होती है हमारे पास इसकी डेफिनेशन किसी तत्व के लिखिए किसी आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में क्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित ठीक है नाभिक में उपस्थित क्या प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या होती है प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग सम यानी कि योग या जोड़ भी लिख सकते हैं, योग लिख लीजिए सबसे योग क्या होता है योग उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है उस तत्व की द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या
संख्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, इस टाइप से आपको ए बराबर लिख देना है यहाँ पर, ए बराबर जेड प्लस के एन। ठीक है, क्या होता है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या और क्या उस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, प्रोटॉनों की, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, चूंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है क्या हमारे पास नाभिक में द्रव्यमान संख्या। ठीक है, इस टाइप से होती है। और क्या मतलब किस प्रकार भिन्न है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या कहा यहाँ पर परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है, चूंकि हम जानते हैं द्रव्यमान संख्या और होती है, परमाणु संख्या और होती है। ठीक है, किस भिन्न तो होगी। फिर देखिए नाभिकीय संलयन से संबंधित कोई एक समीकरण लिखिए, नाभिकीय संलयन से संबंधित कोई एक समीकरण लिखना है, तो लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर देखिए आपको बता देते हैं, इस पर लिख कर बता देते हैं क्या होता है यहाँ पर। देखिए एक इक्वेशन यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे दो ड्यूट्रॉनों ले ले, दो ड्यूट्रॉन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर वन, यहाँ पर पहले लिखिए एच वन एच। ठीक है, प्लस प्लस एच वन, और क्या लेंगे यहाँ पर एच वन टू लीजिए। ठीक है, टू 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 वन एच वन टू, वन एच वन टू, गिव्स आउट क्या आ जाएगा, गिव्स आउट, गिव्स आउट। फिर क्या हो जाएगा, वन एच थ्री क्या हो जाएगा। ठीक है, वन एच थ्री प्लस एच वन वन प्लस के ऊर्जा कितनी निकल जाएगी, 4 मेगावाट। ठीक है, इस टाइप से आपको इक्वेशन लिख देनी है, इसी में आपके एक नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर कोई समीकरण लिखे, हमने कोई लिख दिया। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर नाभिकीय संलयन से संबंधित कोई समीकरण लिखे, कोई समीकरण हमने लिख दिया। ठीक है, समीकरण तो बहुत होंगे, इस टाइप से हमने लिख दिया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, निम्न कर दिया है, दो वोल्ट तथा विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफेड धारिता के संधारित्र की स्थिर ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्थिर ऊर्जा ज्ञात करनी है यहाँ पर। देखिए समझिए यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या, नाभिक संलयन से भी हुई 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 1 माइक्रोफेड धारिता के संधारित्र की स्थिर ऊर्जा ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, तो क्या है, डा है यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, डा लिख लीजिए यहाँ पर, डा रख ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, दिया है देखिए क्या दिया है यहाँ पर, 2 वोल्ट है कि बी का मान दिया है यहाँ पर, बी बराबर क्या दिया है, 2 वोल्ट दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, 2 वोल्ट। और यहाँ पर क्या दिया है, विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफेरड धारिता, यानी कि धारिता कैपेसिटर, यानी कि सी बराबर क्या दिया है, 10 माइक्रोफेरड। 1 माइक्रोफेरड में कितने हैं, 10 की पावर माइनस के 6 फेरड, क्या जाएगा 10 गुणे 10 की पावर माइनस के 6 फेरड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो फेरड हो जाएगा, तो सी का मान कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस के 5 फेरड हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा, हमारे पास फार्मूला क्या होता है संधारित्र की, क्या पूछा रहा है यहाँ पर, संधारित्र की स्थिर ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यानी कि यू का मान यहाँ पर निकालना है। तो यू बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1/2 सी बी स्क्वायर होता है, 1/2 सी बी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, 1/2 सी का मान कितना दिया है, सी का मान दिया 10 की पावर माइनस के 5, 10 की पावर माइनस के 5 मल्टीप्लाई बी का मान कितना दिया है, यानी कि 2, तो क्या हो जाएगा, 2 का 2 मल्टीप्लाई 2 का उसका 2, 1 2 से 2 बर्बाद हो जाएगा। तो यू बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 5 क्या आ जाएगा, जूल। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना था। फिर क्या लिखा हुआ देखिए, एक तो क्वेश्चन काट दिया गया है, देखिए क्या लिखा हुआ है, खंडसा, यानी कि प्रदर्शित कीजिए न्यूटन प्रति कूलम का वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिकी राशि की मात्रक है। हम जानते हैं एक ही भौतिक किसकी राशि की मात्रक है, तो आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा, अगर चैप्टर आपने पढ़ा होगा। क्या विद्युत क्षेत्र के मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति कूलम, ये कैसे होते हैं आपको बताते हैं। देखिए हमारे पास फार्मूला आपने 2 पढ़े होंगे विद्युत क्षेत्र, ई बराबर क्या होता है, एफ अपन क्यू होता है, क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, एफ अपन क्यू होता है। ठीक है, ठीक है, ई बराबर इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। देखिए एक मात्रा अगर है हमारे पास न्यूटन प्रति कूलम, इसी को लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है विद्युत क्षेत्र का, लेकिन न्यूटन प्रति कूलम यहाँ पर आ गया। अभी बता रहे हैं किसके मात्रक कहाँ है क्वेश्चन, न्यूटन प्रति कूलम। एक होता है हमारे पास ई बराबर बी अपन डी, क्या होता है, एक होता है बी अपन डी, 2 फार्मूले होते हैं विद्युत क्षेत्र के, एक होता है ई बराबर, यानी कि ई बराबर एफ अपन क्यू, ई बराबर बी अपन डी। इसका मतलब क्या होता है, वोल्ट प्रति, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर। 2 मात्रा क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र के मात्रा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यहाँ पर 2 मात्रा दी है, इसमें क्या दे देंगे, 2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, 2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रा दे दें भौतिक राशि के, आपको प्रदर्शित करना है यहाँ पर। बताइए किस प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलम वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। भौतिक राशि का नाम भी लिखिए, भौतिक राशि का नाम भी, विद्युत क्षेत्र की भौतिक राशि का नाम क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, 1 नंबर इसमें मिल जाए, इसको प्रदर्शित कीजिए, आपको बताना कि प्रूफ कीजिए यहाँ पर। तो देखिए प्रूफ करेंगे यहाँ पर हम। सबसे पहले हम जानते हैं हमें क्या दिया यहाँ पर, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम दिया यहाँ पर। पहला क्या दिया, न्यूटन प्रति कूलम, यानी कि न्यूटन
न्यूटन प्रति कूलम, प्रति का मतलब बटे लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या न्यूटन देखिए प्रति कूलम है यहाँ पर, क्या है न्यूटन प्रति कूलम है यहाँ पर। ठीक है, क्या है न्यूटन प्रति कूलम है। इसी को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन बटे न्यूटन, न्यूटन बटे क्या लिख सकते हैं, कूलम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं न्यूटन बटे कूलम। लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में, क्या होगी कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। क्या तीसरे का क्या है हमारे पास, का है क्वेश्चन, ठीक है, इसको ध्यान रखना, तीसरे का चल रहा है। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं बोलिए हम, इसमें जुगाड़ लगा सकते हैं। क्या जुगाड़ लगा सकते हैं, इसमें मीटर से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर मीटर से, हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में लिखिए, मीटर से इसमें मल्टीप्लाई की, इसमें से मीटर से मल्टीप्लाई की, कोई दिक्कत नहीं होगी, मीटर से मीटर कट जाएगा, कोई कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो एक इसका मतलब होता है न्यूटन मीटर, किसका मतलब होता है बताइए यहाँ पर, किसका होता है, जूल का होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, जूल। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं, इतना तो आपको मालूम होगा क्या होता है, जूल। छूट, ठीक है, जूल के बराबर। न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, जूल के। ठीक है, डिवाइड बाई नीचे क्या बचा हमारे पास, कूलम मीटर बचा, क्या बचा, कूलम, कूलम मीटर, कूलम मीटर। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, वोल्ट प्रति मीटर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, आ गया यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया, यहाँ पर प्रदर्शित कीजिए क्या, न्यूटन प्रति कूलम, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर, एक ही भौतिक राशि के मात्रक, एक ही भौतिक राशि के मात्रक है। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर आ गया यहाँ पर, ये मात्रक इसी के बराबर है वोल्ट प्रति मीटर के। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः, अतः न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम तथा, तथा वोल्ट प्रति मीटर, आपको स्टार्ट एग्जाम में लिखना है। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर एक मोटर विद्युत क्षेत्र के मात्रक हैं, क्या है, विद्युत क्षेत्र के मात्रक हैं, विद्युत, विद्युत क्षेत्र के मात्रक हैं, विद्युत क्षेत्र के मात्रक हैं, मात्रक हैं। ठीक है, कितने नंबर का था, ये 2 नंबर का था, इतना करना था। फिर देखिए यहाँ पर 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण के का आवेशित कण के गति करने पर उसकी गति ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। ठीक है, उसका पर आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, कण पर आवेश ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। देखिए लगाते हैं इसको, देखिए सबसे पहले हमें दिया, यहाँ पर लिख लीजिए, दिया है, दिया है, इसको नीचे लिखिए थोड़ा, दिया है। देखिए क्या दिया है, खा क्वेश्चन है यहाँ हमारे पास। ठीक है, दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है। ठीक है, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट के विभव पर, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ, 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 200 वोल्ट पर स्थित एक 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 200 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण का गति करने पर उसकी गति ऊर्जा में 10 जूल की कमी हो जाती है। ठीक है, क्या दिया है, विभव दिया है, विभव मतलब बी ए, इसको लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, बी ए। बी ए का मान हमें कितना दिया है, 200 वोल्ट दिया है, कितना दिया है, 200 वोल्ट दिया है। ठीक है, ठीक है, स्थित बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक आवेशित कण से गति करने में ऊर्जा इतनी हो जाती है। ठीक है, 200 की बी बी इसको लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, बी बी ए बी, 2 दिए तो बोल लीजिए 250 लिख दिया वोल्ट। ठीक है, ठीक है, गति ऊर्जा में 10 जूल की कमी हो जाती है, कमी मतलब ऊर्जा है कि क्यू बराबर दे दिया है, 10 जूल दे दिया है। ठीक है, जूल की कमी होती है तो उस कण पर आवेश ज्ञात कीजिए, आवेश ज्ञात करना है, चार्ज ज्ञात कीजिए, तो क्यू बराबर यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे, यानी कि विभव में परिवर्तन निकालेंगे, डेल्टा बी निकाल लीजिए। डेल्टा बी क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, डेल्टा बी माइनस के डेल्टा, यानी कि बी बी माइनस के बी ए हो जाएगा। यहाँ पर बी बी का मान कितना दिया है, 250 दिया है, माइनस के बी ए का मान कितना दिया है, 200 दिया है। तो डेल्टा बी का मान यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 में 200 कितना बचेगा, 50 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 50 वोल्ट। हम जानते हैं फार्मूला, क्यू बराबर हमारे पास क्या होता है, फार्मूला क्यू बराबर होता है यू अपान क्या होता है, डेल्टा बी लिख लीजिए। ठीक है, फार्मूला होता है, इसको आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, तो यू का मान देखिए क्या है, यहाँ पर 10 है, डेल्टा बी का मान कितना निकाला, 50। ठीक है, 50। अब देखिए एक जीरो बराबर कट जाएगा, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर तो क्यू बराबर क्या बचा, 1/5 बचा। तो इसको भाग कर दिए, 0.1 पॉइंट यहाँ पर 10 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि इतना क्या हो जाएगा, कूलाम। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल आया था 2 नंबर का क्वेश्चन, तो इससे कठिन था, नहीं कठिन था। फिर देखिए यहाँ पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियों को उल्लेख कीजिए, लिखते हैं 2 कमियाँ। देखिए देखिए पहली कमियाँ लिखेंगे यहाँ पर, जितनी पूछी गई आपको उतनी एग्जाम में लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या पहली हमारे पास कमी क्या उन्होंने बताई थी, यानी कि इस मॉडल के आधार पर लिखिए, आपने पढ़ा होगा, मॉडल इस मॉडल के आधार पर, आधार पर इस मॉडल के आधार पर क्या रेखी स्पेक्ट्रम, रेखी
ठीक है, सिंपल आपको देंगे, रेखीय स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, ठीक है, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या, क्योंकि इस मॉडल के आधार पर रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती या नहीं कर सका, तो नहीं की जा सकती समझे बैठते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस मॉडल के आधार पर रेखीय स्पेक्ट्रम की रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या व्याख्या नहीं की जा सकी, नहीं की जा सकी, नहीं की जा सकी, ठीक है, नहीं की जा सकी। और सेकंड दूसरा लिख लीजिए, दूसरा क्या लिखेंगे, नाभिक के चारों ओर, हम जानते हैं क्या होता है नाभिक, नाभिक, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर असीमित, 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 नाभिक के चारों ओर क्या होता है, असीमित वृत्ति कक्षाएं होती हैं, हम जानते हैं। ठीक है, नाभिक के चारों इस तरह से वृत्ति कक्षाएं होती हैं, नाभिक के चारों ओर असीमित वृत्ति कक्षाएं होती हैं, क्या होती हैं, वृत्ति कक्षाएं होती हैं, वृत्ति कक्षाएं होती हैं, क्या होती हैं, वृत्ति कक्षाएं होती हैं। ठीक है, वृत्ति कक्षाएं होती हैं, क्या है, वृत्ति कक्षाएं होती हैं। ठीक है, होती है, वेग क्या है यहाँ पर, ठीक है, वृत्ति कक्षाएं होती हैं। और क्या होता है हमारे पास, देखिए नाभिक के चारों ओर असीमित इनकी वृत्ति कक्षाएं होती हैं। ठीक है, राइट लाइन लिखी है। ठीक है, और इसमें क्या लिख सकते हैं, हम थोड़ा सा जोड़ सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि 2 नंबर अच्छे से मिल जाए। नाभिक के चारों असीमित वृत्ति कक्षाएं होती हैं, ठीक है, कक्षाएं होती हैं, और उनमें इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमता है, ये तो आपको मालूम होगा, ये भी लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं कक्षा में। तो यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए यहाँ पर, इनमें से क्या लिखेंगे, इनमें से इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमता है, इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमता है, उसका वेग क्या है, उसका वेग क्या है, ठीक है, उसका वेग क्या है, और उसकी स्थिति क्या है, और उसकी स्थिति क्या है, और उसकी, ठीक है, ये भी एक कमी थी, उसकी स्थिति क्या, उसकी स्थिति क्या है, स्थिति नहीं कंडीशन, स्थिति पोजीशन, स्थिति क्या है, ठीक है, स्थिति क्या है, स्थिति क्या आदि की जानकारी इस मॉडल से प्राप्त नहीं हो सकी। ठीक है, आदि की जानकारी, और होंगे आदि की जानकारी इस मॉडल से नहीं प्राप्त हो सकी, नहीं ये मॉडल नहीं बता सके, या इनकी आदि जानकारी इस मॉडल से नहीं प्राप्त हो सकी, या नहीं प्राप्त हो सकी, सही है, इस मॉडल से प्राप्त नहीं हो सकी, मॉडल से प्राप्त नहीं हो सकी, ठीक है, यही 2 कमियां हमें बतानी थी, हमने लिख दी। ठीक है, 2 कमियां यहाँ पर क्या लिखी, इस मॉडल के आधार पर रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी, नाभिक के चारों ओर असीमित वृत्ति कक्षाएं होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमता है, उसका वेग क्या है, उसकी स्थिति क्या है, आदि की जानकारी इससे प्राप्त नहीं हो सकी। ठीक है, राइट। फिर देखिए यहाँ पर, फिर क्या, कार्यफलन की परिभाषा दीजिए, उसका मात्रक लिखिए, कार्यफलन का मात्रक यानी कि परिभाषा दीजिए, उसका मात्रक लिखिए, वेरी सिंपल। देखिए लिखते हैं, कार्यफलन है, कार्यफलन यानी कि वर्ग फंक्शन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, देखिए कार्यफलन क्या होता है, लिखते हैं यहाँ पर, क्या होता है, बाह्य कार्यफलन में क्या होता है, बाह्य न्यूनतम ऊर्जा, और देहरी तरंग क्या होती है, बाह्य अधिकतम तरंग, ये न्यूनतम जरूर लगाना। ठीक है, इसी से काम बनता है। तो क्या लिखेंगे, बाह्य न्यूनतम ऊर्जा, बाह्य न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, बाह्य न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसी धातु की सतह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके उसे क्या कहते हैं, कर सके उसे धातु का कार्यफलन कहते हैं, कर सके उसे धातु का कार्यफलन कहते हैं, कार्यफलन कार्यफलन कहते हैं। W बराबर हमारे पास क्या होता है, एच न्यू नोट होता है, क्या होता है, एच न्यू नोट होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसका मात्रक कार मतलब जूल में इसका जूल मात्रक होता है, लिख देना, ठीक है। कार का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। जूल क्या होता है, मात्रक होता है। कार फलन मतलब जूल, वही लिख दीजिए, ठीक है, जूल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कार फलन, फिर देखिए नेक्स्ट क्या, अखंडता वायु के सापेक्ष किसी द्रव के अपवर्तनांक तथा वायु में प्रकाश की चाल तथा द्रव में प्रकाश की चाल से संबंधित व्यंजक लिखिए। व्यंजक लिखना है, ठीक है। क्या लिखा हो, वायु के सापेक्ष किसी द्रव के अपवर्तनांक का, वायु के सापेक्ष किसी द्रव के अपवर्तनांक का, वायु के सापेक्ष, द्रव मतलब लिक्विड के अपवर्तनांक का, वायु में प्रकाश की चाल तो द्रव में प्रकाश की चाल से संबंधित व्यंजक लिखिए। द्रव में स्थित किसी वस्तु की आभासी गहराई के सूत्र का निगमन कीजिए। देखिए करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको हम यहाँ पर व्यंजक यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम जानते हैं फार्मूला हमारे पास अपवर्तनांक क्या होता है, माध्यम का या अपवर्तनांक डायरेक्टली लिखिए। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है हमारे पास फार्मूला क्या है, यहाँ पर तीसरे का क्या है, चौथे का है, क्या का है यहाँ पर, ठीक है, चौथे का हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एन बराबर होता है। एन बराबर हमारे पास क्या होता है, C/B होता है। क्या होता है, एन बराबर C/B होता है। C/B मतलब कि ये क्या होती है, सी क्या होती है हमारे पास, वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है। बी क्या होती है, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, इतना तो आपको मालूम होगा, ठीक है। एन बराबर क्या होता है, C/B होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे। यहाँ पर क्या निकालेंगे, वायु के सापेक्ष, यहाँ पर क्या बोला गया है, ठीक है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव में अपवर्तनांक इतना, वायु में प्रकाश की चाल, द्रव में प्रकाश की चाल, व्यंजक लिखें। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि ANG, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल, क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल डिवाइड बाई कांच में प्रकाश की चाल, क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल डिवाइड बाई क्या हो जाएगी, वायु में प्रकाश की चाल, ये क्या है, वायु में प्रकाश की चाल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल मतलब BG लिख दिया, जी मतलब गिलास, गिलास मतलब कांच, ठीक है। इसको डाल दीजिए यहाँ पर ANG, इसको डाल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 डाल दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर फिर निकालेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल, यानी कि ANW, यानी कि A फॉर एयर, W फॉर गिलास, यानी कि वाटर, ठीक है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी कि वायु में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाई जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या यानी कि क्या था यहाँ पर जी, कांच में प्रकाश की चाल, यहाँ पर क्या W, तो जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल क्या, यानी कि BW लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 डाल दीजिए, समीकरण 2 क्या डाल दिया, समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 क्या लिख देंगे, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 लिखिए, समीकरण 2 बटे समीकरण 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। समीकरण 2 बटे समीकरण 2 क्या है, ANW डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ANG हो जाएगा, ठीक है, बराबर ANW समीकरण 2 क्या है, C/BW हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, C/BG हो जाएगा। इसको उल्टा कीजिए तो क्या हो जाएगा, C/BW मल्टीप्लाई BG ऊपर पहुँच जाएगा, C नीचे आ जाएगा, C से C बर्बाद हो जाएगा, तो ANW डिवाइड बाई ANG बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर BG/BW हो जाएगा, ठीक है, BG/BW हो जाएगा, ठीक है। अर्थात दो माध्यमों में वायु के सापेक्ष क्या, अब वायु के सापेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है, क्या प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, इतना आपको लिखना है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, फिर क्या आ रहा है यहाँ पर, द्रव में स्थित किसी वस्तु की आभासी गहराई के सूत्र का निगमन कीजिए। देखिए सूत्र का निगमन करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हमको यहाँ पर एक चित्र इस टाइप से बना लेना है। यहाँ पर क्या कर देना है कि हमारे पास वास्तविक गहराई है, आभासी गहराई, यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी हमने क्या मान ली, H2 मान ली, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कि C से यहाँ तक हमने क्या मान ली दूरी, C से यहाँ तक की दूरी हमारे पास क्या है, यहाँ पर H1 मान ली, यहाँ पर क्या मान ली, H1 मान ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। बिंदु हमारे पास क्या है, C/B मान ली। यहाँ पर कोई आँख है, यहाँ पर आँख से कोई देख रहा है, यहाँ पर क्या है, वायु, यहाँ पर ठीक है, वायु क्या मान लिया हमने, जल मान लिया, यहाँ पर क्या मान लिया, बिंदु O मान लिया। इतना आपको यहाँ पर आपतन कोण यहाँ पर क्या I है, यहाँ पर ठीक है, I है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम जानते हैं आभासी गहराई का फार्मूला, अतः यहाँ पर लिखेंगे आभासी गहराई पूछा गया, यहाँ पर क्या पूछा गया है, आभासी गहराई के सूत्र का निगमन कीजिए। तो आभासी गहराई हम जानते हैं, अतः आभासी गहराई लिखिए, अतः आभासी गहराई
आभासी गहराई, यहाँ पर क्या हो जाएगा वास्तविक गहराई। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकली इस टाइप से आ जाता है वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई डिवाइडेड बाई, और क्या होता है माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, क्या होता है अपवर्तनांक। अब बोलिए क्या करेंगे हम, चूँकि हम जानते हैं आभासी गहराई, यहाँ पर आभासी गहराई को किससे हमने डिनोट किया, यहाँ पर H1। ठीक है, H1 से क्या किया यहाँ पर आभासी गहराई, यहाँ पर लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा। हमारे पास जहाँ क्या है, हमारे पास आभासी गहराई हमने क्या मानी यहाँ पर, आभासी गहराई हमने मानी आभासी गहराई हमारे पास क्या है H1 है। ठीक है, आभासी गहराई क्या है हमारे पास H1 है। वास्तविक गहराई क्या है हमारे पास H2 है। और वास्तविक गहराई क्या है H2 है। ठीक है, वास्तविक गहराई क्या है हमारे पास H2 है। ठीक है, कि को यहाँ पर लिख दिया को माध्यम क्या हमारे पास जल है यहाँ पर। ठीक है, माध्यम जल। ठीक है, जल लिखा हुआ सही से लिख देना, पिन नहीं चल रहा है। जल माध्यम, दूसरा पिन ले लेते हैं, माध्यम जल के अपवर्तनांक ठीक है, अपवर्तनांक से विभाजित यानी कि से अपवर्तनांक से विभाजित करने पर प्राप्त होती, विभाजित करने पर प्राप्त होती है। थोड़ी सी थ्योरी लीजिए, प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए आभासी गहराई H1 और वास्तविक गहराई H2 को माध्यम जल के अपवर्तनांक से विभाजित, जल के अपवर्तनांक से हमें क्या, जल के अपवर्तनांक से क्या होती है विभाजित करने पर प्राप्त होती है आभासी गहराई वास्तविक गहराई डिवाइडेड बाई माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आभासी गहराई हमने किससे रिप्रेजेंट की H1 थे। वास्तविक गहराई हमारे पास क्या है यहाँ पर, वास्तविक गहराई क्या है H2 डिवाइडेड बाई माध्यम का अपवर्तनांक हमने क्या यहाँ पर मान लेंगे N मान लेंगे। ठीक है, इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब जहाँ n क्या है हमारे पास माध्यम का अपवर्तनांक अपवर्तनांक। ठीक है, तो n बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, या इसको या एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं n को ऊपर ले आइए, n बराबर क्या हो जाएगा H2 अपन H1 हो जाएगा। ठीक है, H2 अपन क्या हो जाएगा H1 हो जाएगा। ठीक है, अब बिंदुपत वस्तु देखिए, बिंदुपत वस्तु क्या है, बिंदुपत वस्तु। ठीक है, बिंदुपत वस्तु O की स्थिति में विस्थापन, O की स्थिति में यहाँ पर क्या निकालेंगे, विस्थापन निकालेंगे। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखिए बिंदु, यहाँ पर लिखिए क्या लिखिए, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे बिंदु, यहाँ पर बिंदुपत वस्तु O की स्थिति में क्या, स्थिति में विस्थापन। ठीक है, कितना विस्थापित हो, स्थिति में विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन देखिए, विस्थापन एक से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास पूरी दूरी यहाँ से यहाँ में चूँकि निकालने बिंदुपत वस्तु O की स्थिति में विस्थापन निकालिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है H2, इतनी इसने काट ली, H1 की काट ली, ये काट ली, तो यहाँ पर बचेगी कितनी, H बड़ी में से छोटी घटा देंगे तभी तो विस्थापन आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा हमारे पास, तभी विस्थापन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H2 माइनस का H1 हो जाएगा। ठीक है, H2 माइनस का H1 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, H2 माइनस H1 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण एक हमने यहाँ कहाँ पर मानी थी, देखिए समीकरण एक में, अब देखिए समीकरण एक है, यहाँ पर H1 का मान समीकरण एक से H1 का मान, यहाँ पर समीकरण दो, यहाँ पर समीकरण दो मान सकते हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिख दीजिए क्या, समीकरण एक से मान रखने पे यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण एक से। ठीक है, समीकरण एक है, यहाँ पर समीकरण एक से मान रखने पर समीकरण H1 बराबर क्या, H2 अपन N, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा H2 माइनस क्या, H1 का मान कितना है H2 अपन N है यहाँ पर। ठीक है, H2 अपन N है। ठीक है, अब बोलिए यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर देखिए H यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, H2 कॉमन मिल रहा है, H2 हमने क्या ले लिया यहाँ पर कॉमन ले लिया, 1 माइनस के 1 अपन N बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यही है यहाँ पर निकालना था, इतना आपको करना था व्यंजक, अरे वो कट गया यहाँ पर। ठीक है, N है यहाँ पर। ठीक है, क्या है N है। ठीक है, इसको यहाँ पर इस टाइप से कर लीजिए, लाइन उधर कट गई। ठीक है, क्या है N इसके डिवाइड में लिखा हुआ है। ठीक है,
एन, यानी कि एक्स बराबर क्या H2 वन माइनस के वन अपान एन, क्या होगा वन अपान, यही क्या निकालना था, व्यंजक निकालना, ठीक है। हमें अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्रकाश, 3 नंबर के क्वेश्चन था, ठीक है। एक प्रकाश विद्युत पदार्थ का कार्यफलन इतना दिया गया है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें, क्या उस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें, जिसके लिए क्या निरोधी विभव इसको भी बोलते हैं, संस्तवद विभव 2.5 वोल्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर चौथे का क्या हमारे पास खा है यहाँ पर, ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया है, विभव, यानी कि 2.5, मान लीजिए के ई दिया है यहाँ पर, इसको के ई से नोट कर दीजिए, ठीक है। इसको बहुत से यानी, ठीक है, के ई ले लीजिए यहाँ पर, के ई, के से रिप्रेजेंट कर दिया, क्या दिया 2.5 वोल्ट, ठीक है, 2.5 वोल्ट। और देखिए यहाँ पर कार्यफलन दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, कितना दिया कार्यफलन, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें, जिसके लिए इतना दिया है। निरोधी विभव क्या है, 2.5 है यहाँ पर वोल्ट है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फार्मूला होता है एस सी अपन लेमडा, यहाँ पर डब्लू बराबर क्या होता है, एस सी अपन लेमडा, ठीक है, इनकी डब्लू यानी एस सी अपन लेमडा बराबर डब्लू प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर के ई हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, कार्यफलन को और इसको निरोधी विभव को, ठीक है, तभी हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। एस सी अपन लेमडा यहाँ पर क्या कहा है, यानी कि एक प्रकाश विद्युत पदार्थ का कार्यफलन इतना, उस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जिसके लिए निरोधी विभव संतता विभव कितना है, 2.5 वोल्ट होगा, ठीक है। तो एस सी अपन लेमडा डब्लू प्लस के ई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के ई हो जाएगा, ठीक है। और हमें दिया गया यहाँ पर डब्लू काउंट कार्यफलन कितना दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कार्यफलन डब्लू काउंट कितना दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, ठीक है। तो एस सी अपन लेमडा इक्वल टू हो जाएगा, डब्लू काउंट दिया है कितना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस के ई काउंट कितना दिया, के ई काउंट कितना दिया है, 2.5 दिया है यहाँ पर, ठीक है, 2.5, ठीक है, 2.5 लिख लिया यहाँ पर, 2.5 लिख लिया। तो एस सी अपन लेमडा, तो यहाँ पर 2.5 इसको देख जोड़िए, यानी कि 2.5 4.0, तो कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको किस में कन्वर्ट, इसका मान रखिए, एच का मान प्लंक नेतांक का मान कितना होता है, 6.6 होता है, गुणे 10 की पावर कितना होता है, माइनस के 34 होता है, ठीक है। 34 मल्टीप्लाई प्रकाश की चार्ज कितनी, 3 गुणे 10 की पावर 8 होती है, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यानी कि लेमडा यहाँ पर निकालना है इसको, ठीक है, इक्वल टू, फिर यहाँ पर इसका 6.5 मल्टीप्लाई, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 पॉइंट, इसको जूल में करना, 1.6 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 19 जूल हो जाएगा, यहाँ पर जूल में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर दिया, जूल में कन्वर्ट कर दिया। हमें यहाँ पर किसका मान निकालना है, लेमडा का मान, लेमडा का मान आप निकाल लेंगे यहाँ पर, क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसका मान क्या कर लेंगे आप, निकाल लेंगे यहाँ पर, इसको नीचे ले आएंगे, उसको ऊपर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 34 गुणे 3 गुणे 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा, 6.5 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है। जब इसको आप सिंप्लीफाई कर गुणा भाग करके डिवाइड करेंगे तो लेमडा का मान जो है वहाँ पर लिख लेना, ठीक है, मीटर में आ जाएगा जो भी आए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को करना है यहाँ पर, ठीक है, यही यहाँ पर मेन कारण है, डब्ल्यू प्लस के ई क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, इसको यहाँ पर ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली केंद्र चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र निगमन कीजिए। एक कर चुके हैं, पिछले वाले सेट में आया था, ठीक है, सेट नंबर 2 में शायद था, ठीक है। फिर देखिए फ्रीजियम कर चुके, हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है, आपने नहीं देखा तो देख लेना। फ्रीजियम के 60 डिग्री वाले फ्रीजियम में प्रकाश की किरण डालने पर न्यूनतम विचलन को 30 डिग्री प्राप्त होता है। फ्रीजियम के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ज्ञात करेंगे अपवर्तनांक, यहाँ पर सिंपल है क्वेश्चन, देखिए घा क्वेश्चन, ठीक है, कोई क्वेश्चन बड़ा सिंपल आ जाते हैं एग्जाम में। फिर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, दिया है, देखिए क्या दिया यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर फ्रिज्म कोण, क्या दिया है, फ्रिज्म कोण। फ्रिज्म कोण किससे लिखते हैं, ए बराबर, फ्रिज्म कोण किससे लिखते हैं, ए से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ए तो आपको मालूम होना चाहिए सब। ए बराबर क्या दिया है, 60 डिग्री दिया है, ठीक है। और देखिए क्या दिया है, किरण डालने पर न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री प्राप्त होता है। न्यूनतम विचलन कोण मतलब डेल्टा एम, ठीक है, न्यूनतम विचलन कैसे लिखते हैं, डेल्टा एम। डेल्टा एम का मान कितना दिया है, 30 डिग्री प्राप्त होता है। तो फ्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, फ्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है और इंटर में आ गया, देखिए, ठीक है, आपने लगाए होंगे 10th क्लास में, इनका मान ज्ञात कीजिए। बस फार्मूला बेस पर क्वेश्चन आया 3 नंबर का था, देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन है, वो 3 नंबर का दे दिया। देखिए फिर यहाँ पर देखिए इनका फ्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, एन बराबर होता है हमारे पास, क्या होता है, साइन ए प्लस, क्या होता है, साइन ए प्लस के डेल्टा एम डिवाइडेड बाई क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। फिर इसके साइन ए बाई 2 होता है, क्या होता है, साइन ए बाई 2 होता है ए बाई 2। फिर देखिए ई एन बराबर साइन ए प्लस साइन ए का मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, प्लस बी के डेल्टा एम का मान कितना दिया, 30 दिया है। इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसके डिवाइड में साइन
साइन ए का मान कितना दिया है यहाँ पर 60 दिया है, 60/2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 60/2 हो जाएगा। तो 30 60 30 90, 90 का आधा कितना होता है यहाँ पर लिख लीजिए, साइन 90, 90 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई इसको उड़ा दीजिए, साइन कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको उड़ा दीजिए तो यहाँ पर कितना आएगा, एन बराबर आ जाएगा साइन साइन 45 डिग्री आ जाएगा, डिवाइड बाई इसका मान कितना आ जाएगा साइन 30 डिग्री आ जाएगा। बस वैल्यू पुट कीजिए, आंसर पाइए। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, इतना मालूम होगा। तो इसको उल्टा कीजिए तो एन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/√2 मल्टीप्लाई 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2/√2 हो जाएगा। इसका हर के परमेयीकरण कीजिए, हर का क्या कर दीजिए, परमेयीकरण कर दीजिए इसका। तो यहाँ पर √2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 1/√2, √2 पर पहुँच यहाँ पर सही है 2/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर करें हम हर के सही में तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से √2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दें तो √2 से नीचे मल्टीप्लाई तो 2√2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, √2 और √2 की मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एन बराबर क्या आ जाएगा 2√2 हो जाएगा, ये खाली 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा √2 हो जाएगा। √2 का कितना होता है 1.414 एन बराबर क्या हो जाएगा 1.414, ठीक है। क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्या हुआ आंसर होगा। इस टाइप से था 3 नंबर का, कठिन था क्वेश्चन, तो बड़ा सिंपल आया। फिर देखिए यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन है, एक चित्र अनुसार क्या धातुवी तार से बने एबीसी समकोण त्रिभुज अपने तल में 2 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से गति करता है। तल के लंबवत द्विआवेशन चुंबकीय क्षेत्र दिया है 0.5 समान चुंबकीय क्षेत्र में लगा है। खंड बी सी यानी कि बी से सी, ए सी यानी कि ए से सी, ए बी यानी कि ए से बी के मध्य प्रेरित विद्युत भागबल की गणना कीजिए, ठीक है। प्रेरित विद्युत भागबल गणना करना है, ठीक है। देखिए इसको ज्ञात करेंगे हम, ठीक है। पहले यहाँ पर चित्र बना लेंगे, यहाँ पर क्या दिया है, चित्र इस टाइप से दिया है, ठीक है। फिगर छोटा सा बना लेंगे हम इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर एक डॉट दिया है बी सी, ये क्या दिया 3 मीटर दे दिया, या क्या दिया हमें 4 मीटर दे दिया यहाँ पर, ठीक है। ए दे दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है बड़ा सिंपल क्वेश्चन, कोई कठिन नहीं है। देखिए समझिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर, और हमें क्या डाटा दिया है क्वेश्चन में दिया है, और हमें क्या दिया है देखिए क्या दिया यहाँ पर, यानी कि तल 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि बी का मान दिया है यहाँ पर। बी का मान कितना दिया है यहाँ पर, बी बराबर दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड। बी का मान कितना दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड। एक समान चाल से गति करता है तल के लंबवत, यानी कि बी बराबर दिया चुंबकीय क्षेत्र। बी बराबर कितना दिया है यहाँ पर, बी बराबर दिया है 0.5 टेस्ला दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर टेस्ला इतना दिया, चुंबकीय क्षेत्र तार खंड बी सी ए सी ए बी के स्वरूप में मध्य प्रेरित विद्युत भागबल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर खंड लिखेंगे, किसके लिए खंड लिखेंगे, बी सी के लिए लिखिए पहले, ठीक है, बी सी के लिए। तो खंड बी सी में पहले खंड बी सी में देखिए, खंड बी सी में खंड बी सी में निकालेंगे, क्या निकालेंगे, खंड बी सी में विद्युत भागबल। अब यहाँ पर सबसे पहले मेन चीज़ का, यहाँ से यहाँ तक सी से बी तक की लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब लंबाई कितनी है 4। अगर आपको विद्युत भागबल का फार्मूला यहाँ पर नहीं मालूम है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए, विद्युत भागबल का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, खंड बी सी में क्या, खंड बी सी में विद्युत भागबल, विद्युत वाहक बल, विद्युत बल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, बी एल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर बी की वैल्यू मालूम है कितनी है 0.5 मल्टीप्लाई बी का मान कितना है, स्मॉल बी का मान कितना है 2 है, मल्टीप्लाई एल का मान कितना है यहाँ पर, एल का मान कितना है 4। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, बी से सी तक की लंबाई कितनी है, डिस्टेंस कितनी है 4, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इसकी 4 दूनी 8 पंचे 40, क्या हो जाए 4 दूनी 8 पंचे 40, 40 और 1 0 पॉइंट, यानी 4.0 विद्युत भागबल मात्रा क्या होता है वोल्ट, ठीक है। एक क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा बी सी का विद्युत भागबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए सी में, अब यहाँ पर खंड ए सी में देखिए, खंड ए सी में जैसे दूसरा पेज ले लेते हैं, खंड ए सी में देखिए, खंड ए सी में विद्युत भागबल, क्या विद्युत भाग, खंड ए सी में विद्युत भागबल, विद्युत वाहक बल, भागबल क्या हो जाएगा, खंड ए सी में यहाँ से यहाँ तक के ए सी में
क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, खंड AC में विद्युत भागफल क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर, AC में जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा बताइए यहाँ पर, क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चूँकि B समांतर होगा किसके, यल के, यानी कि लेंथ के, B पैरेलल किसके होगा, लेंथ के, क्या होगा, B किसके समांतर होगा, ये लेंथ के, क्या हो जाएगा, लेंथ के, साइन जीरो, यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर B समांतर हो जाएगा किसके, लेंथ के हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जीरो हो जाएगा, जब समांतर हो जाएगा क्या हो जाएगा, विद्युत भागफल जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार BC में भी जीरो हो जाएगा, और किस में जीरो हो जाएगा, BC में, और AC में भी जीरो हो जाएगा, किस में हो जाएगा, AC में भी जीरो हो जाएगा, AC में भी BC यानी कि BC एक लिखा हमने BC AC, ठीक है, AC AB में भी जीरो हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के में जीरो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि विद्युत भागफल AC में भी जीरो हो जाएगा, विद्युत भागफल AC में, विद्युत भागफल AC यानी कि EAC भी लिख सकते हैं, यहाँ पर AC लिख दीजिए, AC में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। स्टार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 नंबर का था क्वेश्चन, कितने नंबर का, 3 नंबर का था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी एक बिंदु वस्तु रखी है, क्या बिंदु वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर दूरी बनता है, क्या बता, दूर बनता है। जब एक अवतल लेंस को इस उत्तल लेंस के से संपर्क में रखा दिया जाता है तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है, ठीक है। क्या 30 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है, दोनों लेंस की फोक दूरी क्या कीजिए, देखिए समझिए, क्या यहाँ पर है, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी एक बिंदु वस्तु रखी है, क्या रखी है, बिंदु वस्तु रखी है, ठीक है, क्या रखी है, बिंदु वस्तु रखी है, ठीक है, बिंदु वस्तु रखी है यहाँ पर, उसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर दूरी बनता है, ठीक है। एक अवतल लेंस को इस उत्तल लेंस से संपर्क में रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है, दोनों लेंस की फोक दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। उत्तल अवतल है, उत्तल लेंस की फोक दूरी ज्ञात करनी है अवतल लेंस की, देखिए सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं है यहाँ पर, क्या है, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 5वें का है यहाँ पर, ठीक है, 5वें का देखिए दिया है, देखिए दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, एक उत्तल लेंस 15 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी यहाँ पर यू का मान कितना दिया है, यू का मान कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर, ठीक है, यू का मान कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर दूरी वस्तु के, उसका प्रतिबिंब लेंस से दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, दूसरी ओर बनता है, ठीक, क्या है, उत्तल लेंस, उत्तल है तो ये इनकी यू का मान निगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर बी का मान कितना होगा, 30 सेंटीमीटर, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बी का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कितना है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, प्लस का होगा यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या होगा 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर याद करनी है, तो अवतल लेंस को इस उत्तल लेंस से संपर्क में रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर खिंच जाता है, दोनों लेंस की, नहीं पहले हम उत्तल लेंस की फोक दूरी याद करेंगे, क्या याद करेंगे, उत्तल लेंस की फोक दूरी। तो यहाँ पर फोक दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/F = होता है, क्या होता है, 1/B - के 1/U होता है, तो 1/F, बी का मान कितना दिया है, 1/30 दिया है, माइनस यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ हमने, कितने लिख दिया यहाँ पर, यू का मान कितना लिख रहा है, 15 है, ठीक है, 15, तो यहाँ पर 15 लिखिए, ठीक है, 15। अब 1/F, इसका एलसीएम ले लीजिए, 30 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, तो 30 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 से काटिए, 15 दूनी 30, 15 एकन 15, 30 ही आ जाएगा, ठीक है, 30 ही इसका एलसीएम आ जाएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा, 30 एकन 30, 15 दूनी 30, ठीक है, कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, तो 1/, क्या आ जाएगा, 1/F = क्या आ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 बटे क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा, यहाँ पर 3 एकन 3, 3 दशावन 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/1/F बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है, 1/10 हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 1/10, तो यहाँ पर एफ का मान देखिए कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ का मान यहाँ पर उसको उल्टा कीजिए, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो क्या है, उत्तल लेंस की फोक दूरी है यहाँ पर, ठीक है, उत्तल लेंस की फोक दूरी किसकी है, उत्तल लेंस की, या उत्तल लेंस की फोक दूरी है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए, ठीक है, और देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, इनकी दूर बनता है, ठीक है, जब अवतल लेंस को उस उत्तल लेंस के संपर्क में रखा जाता है, संपर्क में मतलब मिला दिया, संपर्क में रखा जाता है, रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है, क्या हो जाता है, प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है, ठीक है, खिसक जाता है, तो दोनों लेंस की फोक दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यू का मान तो इतना ही रहेगा, यू का मान क्या रहेगा यहाँ पर माइनस के, अब यहाँ पर अवतल लेंस नहीं, यू का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए जब एक अवतल लेंस को इस उत्तल लेंस से संपर्क में रख दिया जाता है, यू का मान तो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, रख दिया जाता है, यू का मान तो 15 ही है, ठीक है।
रख दिया जाता है तो उत्तल लेंस के संपर्क में रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है। पहले प्रतिबिंब हमारे पास क्या बना 30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। अब 30 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है, 30 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है तो इन दोनों को जोड़ दिया, 30 + 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यही मेन कारण है इसमें मुद्दा। ठीक है, तो बी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 + का 30 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, फार्मूला लगा दिया यहाँ पर, यानी कि संयुग्मित लेंस की यानी कि फार्मूला यहाँ पर पहले ये वाला लगाइए 1/b, वही वाला फार्मूला 1/b इक्वल 1/u बराबर क्या होता है 1/, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/f डैश हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा f डैश ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे f डैश ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, f डैश ले लीजिए, यहाँ पर f ले चुके हैं एक। ठीक है, सेम टू सेम ये तो हो जाएगा f डैश हो गया यहाँ पर। ठीक है, f डैश वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। b का मान कितना है 1/60 है, रख दीजिए, माइनस के u का मान वही है, u का मान कितना था माइनस के 1/15 ही था। यहाँ पर क्या था माइनस के 1/15, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f डैश हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/f डैश हो जाएगा। ठीक है, इसका एल्सियम लीजिए 60 15 का एल्सियम, 60 15 का एल्सियम कितना आ जाएगा 15 से काटिए, 15 चौको 60, 15 एकन 15, 60 ही आ जाएगा, 4 एकन 4, 60 ही इसका एल्सियम आ जाएगा। 60 इसका एल्सियम आ गया, 60 एकन 60 प्लस के 15 चौको 60 बराबर क्या हो जाएगा 1/f डैश हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, f डैश हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, f है यहाँ पर f डैश। अब देखिए 4 और 5, 5 बटे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/f डैश हो जाएगा। 5 एकन 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 एकन 5, 1 बच गया 10 हो गया, 5 दूनी 10, 1/12 यानी कि ये 1/f डैश यहाँ पर क्या आ गया यहाँ पर 1/12 आ गया। ठीक है 12, तो f डैश का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, f डैश का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, f डैश का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक अवतल लेंस को दूसरी अवतल लेंस संपर्क में लेंस की फोकस दूरी क्या होती है बताइए, दोनों को ऐड कर देते हैं। संपर्क में लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है 1/, क्या हो जाएगा 1/f डैश इक्वल टू, जैसे वैसे हमारे पास 1/f इक्वल टू होता है, 1/f इक्वल टू क्या होता है f1, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, f1 प्लस के 1/f2 होता है। ठीक है, क्या होता है f1 1/f2 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर f2 होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 1/f है, यहाँ पर क्या है 1/f, इसको क्या ले लेंगे 1/f डैश ले लेंगे। ठीक है, इक्वल टू 1/f1 का क्या ले लेंगे f ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपकी मर्जी कुछ भी नाम ले सकते हैं यहाँ पर। 1/f2 क्या ले लेंगे आप 1/f डबल डैश ले लेंगे। ठीक है, 1/f डबल डैश। अब देखिए हमें किसका मान निकालना है, f डबल डैश से इसका मान निकालना है, तो दोनों की फोक दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों की फोक दूरी, तो इसको हमें निकालना है तो इसको इधर ले आइए, क्या ले आइए इसको इधर ले आइए, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/f डैश माइनस के 1/f हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/f डैश डबल डैश हो जाएगा। f डैश का मान कितना निकाला हमने 12 निकाला, कितना निकाला 12 निकाला। f डैश का मान कितना है हमारे पास 12 है, यहाँ पर तो 12 लिख लीजिए, यहाँ पर क्या लिख लीजिए 1/12 हो जाएगा, माइनस f का मान कितना है यहाँ पर, f का मान कितना है 10 है, तो 10 पुट कर दीजिए, यहाँ पर क्या पुट कर दीजिए 10, तो 10 पुट कर देंगे, 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/f डैश डबल डैश हो जाएगा। इसका एल्सियम कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 10 का एल्सियम ले लीजिए, यहाँ पर एल्सियम कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए 12 10 का एल्सियम लेना बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए 12 और 10 का एल्सियम लेना है, देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर ले लेते हैं इसमें, यानी कि 12 और 10, 12 और 10। ठीक है, 2 से काटिए, 2 पंचे 10 हो जाए, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 से काटते 6 एकन 6, 5 बचेगा 5 एकन 5, 6 पंचे 30, 30 दोनों 60, यानी कि 6 दूनी 12 पंचे 60 ही एल्सियम आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा 60 एल्सियम, 12 पंचे 60 माइनस के 10 छंगा 60, क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 छंगा 60 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/f डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, f डबल डैश, फिर देखिए यहाँ पर डबल डैश होगा यहाँ पर, तो 6 में से 5 का कितना बचेगा माइनस के 1/60 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/f डबल डैश हो जाएगा। उल्टा कर दीजिए, f डबल डैश बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 60 सेंटीमीटर। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, यही निकालना था। ठीक है, क्या निकालना था यही निकालना था, क्या निकालना था यही। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर दोनों लेंस की फोक दूरी ज्ञात कीजिए, दोनों लेंस की फोक दूरी, पहली फोक दूरी उत्तल लेंस की फोक दूरी हमने निकाल ली थी क्या है 10 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की फोक दूरी आ गई यानी कि माइनस के 60 सेंटीमीटर, किसकी है अवतल लेंस की फोक दूरी है। ठीक है, उत्तल लेंस की फोक दूरी है, ये अवतल लेंस की फोक दूरी है। स्टार से करना था, 3 नंबर का क्वेश्चन था।